अनुभव बताया। उन्होंने ये भी दावा किया कि तेलंगाना में जहां पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हुई है, तेलंगाना में रेलवे का 250 करोड़ से भी कम का बजट 2014 से पहले होता था, जो कि 3000 करोड़ से भी ज्यादा कम हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नए भारत के संकल्प और सामर्थ्य का ये ट्रेन प्रतीक है और तेज विकास की ओर बढ़ते कदम को भी ये दर्शाती है। देश की 8वीं वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच करीब 700 किलोमीटर के बीच ये दूरी तय करेगी। देश की ये 8वीं वंदे भारत ट्रेन है। उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद से नए रेल नेटवर्क की रफ्तार को कई गुना और बढ़ा दिया गया है। खासतौर पर उन्होंने कहा वो इसीलिए भी क्योंकि जहां गति है वहां प्रगति है और इसीलिए भी इस तरह से नए विकास की ओर। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। हमारी रेल नेटवर्क को भी आगे बढ़ाकर तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दरअसल ये पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और भारत में ही तैयार ट्रेन है, जो हमारे तेजी से विकास की ओर बढ़ते कदम का भी प्रतीक है। ये वो वंदे भारत जिसमें तमाम अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। दक्षिण भारत में एक बार फिर ये नई वंदे भारत की सौगात और देश की ये 8वीं वंदे भारत ट्रेन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। लेकिन खास बात जिसका उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा है कि दरअसल हमारी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ यह कदम है, जिसकी तरफ रेलवे भी लगातार तेजी से रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। और आज ही देश सेना दिवस भी मना रहा है। 75वां सेना दिवस बेंगलुरु में आयोजित किया गया। जी हाँ, इस मौके पर सेना के जवानों ने शक्ति प्रदर्शन किया और करतब दिखाकर इस दिन का जश्न मनाया। Triangle formation. Look at the control and coordination of these riders as the fleet takes the shape of a triangle. Captain. ये अद्भुत और हैरत अंगेज तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब सेना दिवस के मौके पर भारत के जांबाज सेना के जवानों ने हैरत अंगेज कारनामे किए। लेकिन खास बात ये कि साल 1949 के बाद से ये पहला मौका है जब दिल्ली से बाहर इस तरह सेना दिवस मनाया जा रहा है, जहां सेना के शौर्य का प्रदर्शन भी हुआ। 75वां सेना दिवस। ऐसे में जबकि 1949 को के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की बागडोर संभाली ब्रिटिश शासन के बाद, ऐसे में यह पहला मौका जब दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में सेना दिवस का आयोजन किया गया और यहां पर सेना के वीर जवानों ने अपनी जांबाजी का मुजाहरा किया। कहीं आग के गोले के बीच से अपनी मोटर बाइक के साथ छलांग लगाते दिखाई दिए, तो कहीं आसमान पर तिरंगा लेकर उड़ते नजर आए, तो वहीं जमीन पर भी हैरत अंगेज कारनामा करते हुए तिरंगे को इन्होंने सलामी दी है। और कुछ इस अंदाज में मनाया गया 75वां सेना दिवस बेंगलुरु में, जो खास तौर पर आयोजित किया गया। तो सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए देखिए आज के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना दिवस पे शुभकामनाएं दी उन तमाम शूरवीरों को जो लगातार 24 घंटे सातों दिन सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए दिन और रात खड़े रहते हैं। 3 कैमरों के जरिए देखिए, 4 कैमरों के जरिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सेना के करतबों की ये तस्वीरें। और ये बहुत छोटे करतब, लेकिन जिस तरीके से सेना लगातार 365 दिन हमारी सुरक्षा के लिए वहां पर खड़ी रहती है, उसकी ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चाहे देखिए जमीन पर बात करें, आसमान में बात करें, करतब दिखाते हुए सेना के शूरवीर आज नजर आए।